हाँ तो आज हम कल के क्लास से आगे का क्लास देखेंगे, मतलब आगे का टॉपिक देखेंगे आज के लिए। और ये जो क्लास चल रही है वो क्लास 8 के बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास है, मैथमेटिक्स की क्लास है। तो इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम में मैंने क्या बताया था, इस तरह से कुछ था, इस तरह से कुछ शेप में, देखने में इस तरह का शेप होता है ट्रिपेजियम का, ए बी सी डी। इसमें कितने पैरेलल साइड होते हैं? 4 पैरेलल साइड नहीं होता है। पैरेलल साइड कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। कौन कौन सा साइड पैरेलल होगा? ए बी डी सी। ए बी पैरेलल, पैरेलल का साइन यही है, पैरेलल को ऐसे दिखाया जाता है और सी डी समझ आ रहा है ना। तो ये वाला साइड पैरेलल दिख भी रहा है साथ में। और इसके बाद ये नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड है। अब इसमें जो है ये होता है कि इसका देखो, अब ये जो है नॉन पैरेलल साइड अगर रहेगा तो वो सिंपली उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम बोल देंगे। और अगर उसमें नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल हो गया, नॉन पैरेलल साइड इक्वल, यानी कि इसका लेंथ इक्वल हो गया, यानी AD इक्वल टू BC अगर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? इस तरह के ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं? क्या नाम होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो लिखो इसमें, तुम लोग हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ। मैं यहाँ छोटा सा ट्रेपेजियम बना दे रहा हूँ, जिससे हमको पढ़ने में इजी होगा। तो ये हो जाएगा A B C और D। और यहाँ ये दोनों साइड पैरेलल साइड है और ये दोनों इक्वल साइड है। तो देखो, जब इक्वल कोई साइड दिखाया जाता है तो उसमें या तो एक, देखो चाहे मैं एक ऐसे मार्किंग कर दूं, ये मार्किंग का मतलब है इक्वल, ठीक है, या 2 मार्किंग कर दो, मतलब कुछ मार्क दिखाना पड़ेगा ना, कुछ चिन्ह देना पड़ेगा ना, कि इससे पता चले ये दोनों इक्वल है। तो इसका नाम क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हाँ, स्पेलिंग क्या होता है जल्दी बताओ? आइसोसेलेस आइसोसेलेस सही है, देख के बताओ। यस सर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, बैठ जाओ। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब इसका प्रॉपर्टी देखो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आइसो ट्रेपेजियम, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसका प्रॉपर्टी होता है द बेस एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो बेस एंगल जो होता है, बेस में कौन एंगल है? बेस का मतलब जो है नीचे वाला, नीचे वाला कौन एंगल है? ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। तो बेस एंगल, तो प्रॉपर्टी में क्या रहेगा? बेस एंगल आर सेम। लेकिन ये आइसोसेलेस में ही होगा, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है नहीं है तो नहीं होगा। तो बेस एंगल कौन कौन सा जल्दी बताओ? एंगल ए, चाहे देखो ऐसे हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, DAB पढ़ सकते हैं, या सीधे इसको सिंपली लिख सकते हैं एंगल ए। बात वही है, मैं पहले भी ट्रायंगल वाले में बता चुका हूँ, DAB पढ़ो या सीधे एंगल ए पढ़ो, समझ आ रहा है ना। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिए नहीं, एंगल ए हमेशा के लिए। देखो कभी भी, अब यहाँ पर ध्यान से केयरफुली सुनो, अभी लिखना है पीछे। तो यहाँ पर देखो, ये साइड इक्वल है, पहले से पता है। किसी भी ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, जब साइड इक्वल होता है ना, तो उसके जस्ट सामने देखो, जस्ट सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी है ना, इसके जस्ट सामने कौन है? एंगल है। और इसके सामने कौन है? एंगल बी। तो अगर साइड इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इस वजह से साइड इक्वल था तो दोनों एंगल भी क्या हो गए हैं? ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये हमेशा कहीं भी कोई भी चीज पढ़ डालो, चाहे तुम ये पढ़ लो, चाहे क्वाड्रिलेटरल पढ़ो, चाहे ट्रायंगल पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, ये हमेशा दिमाग में याद रखना। तो यहाँ लिख सकते हो, एक मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी नहीं है, वो कहीं भी लग सकता है। तो क्या लिखेंगे? इक्वल साइड, तुम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो ये सब जाना जरूरी है। इक्वल साइड मेक्स, बंद कर दो यार, ये हवा बहुत। इक्वल साइड मेक्स इक्वल एंगल, समझ में आया? इक्वल साइड मेक्स इक्वल एंगल, तो इक्वल साइड बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी इसमें है कि देखो, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना, तो डायगोनल की अगर यहाँ पे बात करें, डायगोनल, तो डायगोनल मैं पहले बता चुका हूँ, क्वाड्रिलेटरल कोई भी होता है तो डायगोनल इसको बोलते हैं। जो अपोजिट वर्टेक्स को क्या करता है? ज्वाइन करने वाली लाइन, अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी को क्या बोलेंगे? डायगोनल। नहीं, वर्टेक्स नहीं, डायगोनल बोलते हैं, बताया हूँ पहले भी बताया हूँ।
नहीं बताया था जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये और इसका ये, यानी यहाँ पर देखो अब डायगोनल कौन है, AC डायगोनल है और कौन है डायगोनल, BC डायगोनल है। तो AC डायगोनल AC में लिख दे रहा हूँ ऐसे, डायगोनल ऐसे लिख दूंगा तो समझ जाओगे ना, डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल, डायगोनल कौन, हाँ तो AC और DB, हाँ तो ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होता है। ये दो मेन प्रॉपर्टी है, समझ गए, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ओके सर। अगला स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं एरोहेड। एरोहेड देखो ये क्या होता है, बीच में एक टॉपिक आ गया एरोहेड। एरोहेड जैसे एक काइट की तरह होता है, ठीक है, मतलब देखो इसमें समझो, एरोहेड का मतलब देखो इस तरह से, जिसका जो है हेड किस तरह से रहेगा, एरो की तरह होगा, देखो ऐसे बन रहा है ना, एरो की तरह दिख रहा है, और ये इसका हेड है, सर है, तो इसका हेड कैसा है, एरो हेड है, समझ आ रहा है ना। अब देखो एरो हेड में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी इसका लगाएंगे ABCD इस तरह से है, ठीक है। एरो हेड में क्या होता है, एक एंगल इसमें जो होता है, एक एंगल देखो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, देखो 4 साइड वाला है कि नहीं, 1 2 3 4 साइड, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बस इसका स्पेशल नाम है एरोहेड। जैसे उसमें ट्रेपेजियम, एरोहेड, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सब अलग अलग अपने प्रॉपर्टी के वजह से उनका नाम अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ देखो 4 एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ वाला एंगल देखो, यहाँ वाला एंगल देखो, यहाँ वाला एंगल देखो और यहाँ वाला देखो, तो क्या दिख रहा है, ये कैसा एंगल है, ये सब एंगल देख के बताओ कितने कितने, ये एंगल ये क्या है, एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल, राइट एंगल है, कैसा एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है एक्यूट एंगल, एक्यूट नहीं है छोटा, लेस देन 90 को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। यहाँ भी एक्यूट बन रहा है, यहाँ भी एक्यूट बन रहा है, यहाँ पर 90 से भी ज्यादा बन रहा है, और 90 से ही नहीं 180 से भी ज्यादा बन रहा है। यहाँ पर देखो कभी ऐसे 2 लाइन के बीच में ऐसा एंगल बने तो इसको बोलेंगे एक्यूट। एक्यूट ये तुम लोग क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम, तो एक्यूट। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट बोल देंगे, राइट एंगल बोल देंगे। इसके बाद क्या होता है, राइट एंगल हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से होता है ऑब्ट्यूज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90 से ज्यादा होगा, और जब एकदम स्ट्रेट बन जाएगा, स्ट्रेट, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इसका नाम ही है स्ट्रेट, मतलब 180 डिग्री। अब जैसे इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा हुआ, इससे ज्यादा, अब इससे भी ज्यादा जाएगा, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, समझ में आ गया ना, रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो देखो पहले ये 2 लाइन के बीच में छोटा एंगल एक्यूट, फिर राइट एंगल 90 डिग्री बन गया तो राइट हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज हो गया, एकदम सीधा हो गया तो स्ट्रेट हो गया, उसके बाद और ज्यादा क्या हुआ, और यही लाइन अब पीछे और नीचे हो गई तो क्या हो गया, रिफ्लेक्स। और अगर टोटल देखो, अब यही लाइन एक लाइन थी, अब दूसरी वाली लाइन इसी के ऊपर आ गई, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, जैसे हुआ है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एकदम नीचे, फिर एकदम नीचे, फिर एकदम उसी के ऊपर है, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इस जब पूरा कंप्लीट कर लेगा तो 360 डिग्री घूम जाएगा, बात समझ में आ रहा ना, तो इसी का नाम ये इसलिए कंप्लीट एंगल। चलो ये बात समझ में आया, तो यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, देख के बताओ कौन सा बन रहा है, इसमें से कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं, देखो ये लाइन और ये लाइन के बीच में इसी टाइप का 180 से भी ज्यादा, तो इसमें एरोहेड में क्या होता है, एरोहेड में 1 एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल, एक रहेगा रिफ्लेक्स एंगल। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, एरोहेड का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें एक एंगल, और कौन सा एंगल इसमें, एंगल बी क्या है, रिफ्लेक्स है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ। और देखो इसमें दूसरा क्या होता है ना, इसमें देखो ये और ये एडजेसेंट साइड है, मैं बताया था पहले, लगे हुए साइड, एक दूसरे से जुड़े हुए साइड को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। ये वाला इसके इक्वल होता है, और ये भी एडजेसेंट साइड है, देखो लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये एरोहेड का प्रॉपर्टी है। यानी कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, AD और AD इक्वल टू कितना रहेगा, AD इक्वल टू CD हो जाएगा, या DC बोल दो, जो भी है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, AB इक्वल टू BC हो जाएगा,
ये एरोहेड का प्रॉपर्टी है, ठीक है, आ रहा समझ में? Yes, sir. तो इसको अब नोट करो, चलो जल्दी से, ठीक है। अब इसको सब लोग नोट कर लिए, ठीक है। Yes, sir. अब अगला टॉपिक देखेंगे, अगला जो शेप आने वाला है, अगला फिगर, वो है काइट। हाँ, काइट मीन्स पतंग होता है वही। देखो ये जो था एरोहेड था ना, देखो अब इसी से हम लोग काइट बना लेंगे। देखो कैसे, बहुत इजी है, ऐसे है ना, ऐसे। अब इसको पकड़ के नीचे देखो, ये वाला साइड इसके इक्वल था, ये वाला साइड इसके इक्वल था। हाँ। अब यहीं से इसको क्या कर दो, यहीं से पकड़ के नीचे खींच दो, तो कैसा शेप बनता हुआ दिखेगा? जब नीचे पकड़ के खींच दोगे तो तुमको यही शेप कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा कि नहीं? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, कहाँ था ये, था बी, ये सी और ये डी हो जाएगा, समझ गए? अब इसमें देखो, तुमको पता है ये वाला साइड इसके इक्वल है, क्योंकि ऐसे जब इधर था तब ये इक्वल था, तो वही चीज है। और यहाँ पर ये दोनों इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, काइट में फिर से वही बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइड वाला मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। सी डी कहाँ से हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, और ए डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, या डी सी बोल दो, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब देखो कुछ इसमें अन्य और प्रॉपर्टी आते हैं, कुछ अलग प्रॉपर्टी। देखो अब ये डायगोनल हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, और ये डायगोनल हो जाएगा, Yes, sir. ये डायगोनल हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों। देखो इसके डायगोनल देखो हमेशा, ये जो डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे वो कितने डिग्री पे कट करेंगे, 90 डिग्री। 90 तो यहाँ पर ये लिखेंगे द डायगोनल ऑफ द डायगोनल्स ऑफ काइट intersect to each other at कितने पे, 90 डिग्री, समझ आया? यानी अब देखो इधर से इसको एज्यूम कर लो O पॉइंट है, तो AOB एंगल AOB इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा ना, तो AOB फिर क्या हो जाएगा, AOD एंगल AOD इक्वल टू एंगल कौन सा, COD या DOC बोल दो, DOC, और इक्वल टू एंगल कौन सा, COB। सारे एंगल कितने दिख रहे हैं, 90 डिग्री। देखो ये 90, सब 90 है, तो मैंने सब को इक्वल इक्वल करके क्या लिख दिया, 90। तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, पहले इतना लिखो तुम लोग, चलो अभी देखो, अभी इसमें जो है और कुछ प्रॉपर्टी बचे हुए हैं। जैसे देखो अब इसमें क्या होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है। Yes, sir. तो यहाँ पर 3 लाइन बना के तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 1, तो इस तरह से देखो, ये इस तरह से एक दूसरे को कट करते हैं कि ये वाला इक्वल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो AD है, AD लाइन के इधर जैसा है उधर भी वैसा ही है, तो इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि ये जो है AD, यहाँ लिखोगे BD है ना, BD बाइसेक्ट, ऐसे लिखो, बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। मतलब क्या होगा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई बताओ? बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर भागों में क्या करना, बांटना। अब ये जो एंगल दिख रहा है ना, यहाँ समझो, ये जो पूरा एंगल है B, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस एंगल B को, जैसे ये 40 होता है, तो इधर वाला ये लाइन जब खींच दिए तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20, इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, BD बाइसेक्ट एंगल B, इसको और इसको भी क्या कर रहा है, ये BD लाइन क्या कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी इन दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है ना, मतलब बराबर भागों में एंगल क्या कर दे रहा है, डिवाइड। तो अब इसमें देखो 1-2 और प्रॉपर्टी बचा हुआ है, कल बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो खत्म, क्लास ओवर, ठीक है। अगले बार अब अगले दिन में देखा जाएगा कि आगे क्या होगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, थैंक्स।